शहाबुद्दीन साहब का एक चीज जो है ना मन में बसने का जगह है। जुबान के बहुत धनी थे। जुबान अरुण गुप्ता जी को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता है, उस परिवार से आज भी लगाव है, कल भी लगाव था, कल भी रहेगा। हैना साहब भरी सभा में सम्मान देकर के चेयर बिठाती, उन चीजों पे जा नहीं सकते हैं, नहीं जाएंगे या नहीं। साहब थे तो विश्वास था और उनकी दीवानगी थी। कार्यकर्ता भी आज बढ़िया के सम्मानित मालिकों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल में कितने कार्यकर्ता को टिकट मिला। सिवान राजनीतिक चाणक्य के रूप में रमेश सिंह कुशवाहा स्थापित है। आदरणीय हैना साहब कल भी अभिभावक थी, आज भी अभिभावक है, कल भी अभिभावक रहेंगी। अभी सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के आईबी में और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा जो अजय भास्कर चौहान के नाम से जाना जाता है वो मौजूद है। अजय भास्कर चौहान जदयू में शामिल हो चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, या यूं कहें सीवान के लाल को ये पहली जिम्मेदारी मिली है जो राष्ट्रीय स्तर का महासचिव बनाया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली सीवान के लिए एक गौरव का पल है। सीवान का कोई भी बेटा अगर सीवान की महत्ता को आगे बढ़ाता है तो सीवान वासियों के लिए गौरव का पल है। उसी कड़ी में सीवान के चाणक्य के रूप में जन जन तक आज हर दिल में क्या है, सीवान राजनीतिक चाणक्य के रूप में रमेश सिंह कुशवाहा स्थापित है। लोकसभा से लेकर के विधानसभा, विधानसभा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे महासचिव बनाना, वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के सानिध्य में सीवान के बेटा को इतनी बड़ी अगर जिम्मेवारी मिली तो सीवान वासियों के लिए गौरव का पल है। उस कड़ी में हम लोग भी हैं, हम लोग भी सीवान के वासी हैं, तो हम लोग के लिए भी गौरव का पल है। चाणक्य कहा आपने, रमेश सिंह कुशवाहा लगातार जिस तरीके से उभर करके सामने आए हैं, दो ऐसे साधारण व्यक्तियों को उन्होंने टिकट दिलवाया, सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि जीत दिलाई और ये लोहा मनवा दिया कि किंग मेकर तो वही है। नहीं, यही तो चाणक्य का परिभाषा है। चाणक्य की बात जैसे अगर हम कह रहे हैं या फिर सीवान के लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पहचान है। कल तक, ठीक आज से विधानसभा पहले तक, कार्यकर्ताओं में, वह चाहे कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हो, या कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता के जेहन में एक धारणा अभी बैठा हुआ था, जो बाहुबल होगा, जिसके पास धन बल होगा, जिसके पास लॉबिंग बड़ा होगा, जिसके पास ताकत होगा, वहीं क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का मौका उसी को मिलेगा। एमएलए वहीं बनेगा, एमएलसी वहीं बनेगा। एक दौर था कि इन चीज़ों पे विराम अगर कोई व्यक्ति लगाया था, जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन साहब का वह दौर था कि जमीन के व्यक्ति को भी विधानसभा में भेजा जा सकता था। बड़े सम्मान के साथ परमात्मा राम जी गए थे एमएलसी बन के, एकदम मतलब जमीन से उठा करके एमएलसी बना के भेज दिए। उस लकीर को आगे अगर किसी ने बढ़ाया है, जिस व्यक्ति का नाम रमेश सिंह कुशवाहा है। राजनीतिक बातें नहीं है, हम इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं कि हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं। आस्था बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं में एक विश्वास बढ़ा है कि नहीं भाई काम करना है, और काम करने वाले को वक्त के अनुसार मौका मिल जाता है। मिला ना मौका। जीरादे से कितना मतलब साधारण व्यक्ति को कल्पना नहीं कर सकता था कोई। एक साधारण व्यक्ति को, भीषम सिंह कुशवाहा जी को रमेश सिंह कुशवाहा आस्था जताते हैं, शीर्ष के लोगों उन पे विश्वास जताया और जीरादेई के मालिकों ने प्यार दिया। आज विधायक के रूप में इंद्रदेव सिंह पटेल, एक कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान। कहीं कोई धन बल नहीं, कहीं कोई बाहुबल नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता भी आज बढ़िया के सम्मानित मालिकों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये गौरव की बात है। इसलिए रमेश सिंह कुशवाहा, आरजेडी की बात आपने की, आरजेडी का दर्द अभी भी है क्या कि वहां पर कार्यकर्ताओं को वो महत्व नहीं दिया गया जो जदयू ने किया, और शायद उसकी वजह से आज जदयू कामयाब है। सवाल दर्द का नहीं है, सवाल सवालों का है। राष्ट्रीय जनता दल की आप बात करिएगा, देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल में कितने कार्यकर्ता को टिकट मिला। ठीक, अजय चौहान को नहीं मिला, कोई बात नहीं है। लीलावती गिरी भी उसकी उदाहरण। कार्यकर्ता कितने को मिला बता दीजिए ना। आप 5 सीट में देख लीजिए ना किसको किसको मिला। अब कल्पना करिए, विनोद जायसवाल जी के बेटा को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता है। अरुण गुप्ता जी को टिकट मिलता है, कार्यकर्ता है। बता दीजिए ना, कार्यकर्ता है वो। क्या तय करिएगा,
कैसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा? साहब थे तो विश्वास था और उनकी दीवानगी थी। ऐसा नहीं कि उनके पक्ष की बात कर रहे हैं या राजनीतिक चीज़ों पे हम जाना चाहते हैं। हम जो फैक्ट है उन चीज़ों को कह रहे हैं। मेरे पास यही ज्ञान है, मेरे पास इतना ही विवेक है जो चीज़ों कह रहे हैं। आज फैक्ट है, शीशा की तरह अगर दिख रहा है तो रमेश कुशवाहा का किया हुआ कार्य दिख रहा है। रमेश कुशवाहा जिस प्रकार से स्थापित किया है सिवान के राजनीतिक सिनेरियो में, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, कुर्बानी दिया है उन्होंने। एमएलए के चुनाव में चाहते तो करोड़ों करोड़ रुपया बन सकता था, परिवार को टिकट मिल सकता था चाहते तो। परिवार को भी उन्होंने दरकिनार किया, करोड़ों करोड़ रुपया को भी उन्होंने दरकिनार किया। क्या किया? कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा दिया, कार्यकर्ताओं में एक नया ताकत दिया, जिस ताकत के रूप में स्थापित है भीष्म सिंह कुशवाहा, जिस ताकत के रूप में स्थापित है जो है सो आपको इंद्रदेव सिंह पटेल जी। तो ये चीजें हैं। पार्टी शीर्ष के लोगों को लगा कि यह व्यक्ति जमीन पे काम करते हुए सांगठनिक कद को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, इस विश्वास के साथ आदरणीय संजय झा जी ने अपने टीम में, उनके टीम में इनको स्थान मिलना सिवान वासियों के लिए, सिवान के मालिकों के लिए, सिवान की महान जनता के लिए गौरव का विषय है। इन चीज़ों को समझना होगा, इन चीज़ों को स्वीकारना होगा। 1 मई आ रहा है, सांसद शहाबुद्दीन की 5वीं पुण्यतिथि होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना मन में दर्द है? और चूंकि अब तो पार्टी से बिल्कुल आप अलग हो गए, तो क्या उस प्रोग्राम में आप जाएंगे? नहीं, पार्टीगत चीज़ों पे करिएगा तो फिर हम पार्टीगत अगर लेवल पे आप देखिएगा, हम जाते हैं, वह लोग पार्टीगत लेवल पे हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, तो कल सवाल उन पे भी खड़ा होगा और सवाल हम पे भी खड़ा होगा। व्यक्तिगत तौर पे हम जा सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम पहुंच सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर वह लोग मेरे यहाँ आ सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध हर लोगों से अलग हो सकता है, आना जाना हो सकता है, सुख में दुख में, वो पुण्यतिथि की बात हो, जयंती की बात हो, आया जाया जा सकता है। लेकिन दलगत, अगर दलगत प्लेटफॉर्म पे बात करेगा तो वो कहीं उसका जगह नहीं है। और राजनीतिक चीज़ों पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे चीज़ों का जगह कहीं होता भी नहीं है। एक विचारधारा होना चाहिए। हम जब तक उस झंडा को लेके चलते थे तो अपना जान लगा करके उस झंडा के साथ रहते थे। हमने अगर प्रणाम कर दिया उस झंडा को तो फिर जाने का मतलब, फिर करने का मतलब, कल आप में भी सवाल सांसद शहाबुद्दीन से जो आपका व्यक्तिगत लगाव था या परिवार जिसको जिस तरीके से उस परिवार से आज भी लगाव है, कल भी लगाव था, कल भी रहेगा। व्यक्तिगत लगाव। आदरणीय हैना साहब कल भी अभिभावक थी, आज भी अभिभावक है, कल भी अभिभावक रहेंगे, अभिभावक के रूप में। राजनीतिक चीजों से जुड़ाव नहीं है। राजनीतिक चीजों से जुड़ाव रखिएगा तो फिर सवाल उन पे भी खड़ा होने लगेगा, बाटा उन पे भी लगेगा, बाटा हम पे भी लगेगा। ऐसा नहीं करना है। पुण्यतिथि जो आ रही है उसमें भी तैयारियां चल रही हैं। आप कभी कहते थे कि सांसद शहाबुद्दीन के हम हनुमान हैं। क्या लगता है कि लोग अभी नहीं खोजेंगे उस नज़रिए से आपको कि आप भी वहाँ पुण्यतिथि में अपनी भागीदारी निभाएं बिना किसी पार्टी और बैनर के? पारिवारिक हनुमान के रूप में वह खोज सकते हैं, पारिवारिक हनुमान के रूप में हम जा सकते हैं। आना जाना उन चीज़ों पे जा नहीं सकते हैं, नहीं जाएंगे या नहीं, यही बात करें ना। पारिवारिक हनुमान के रूप में जाएंगे, लेकिन राजनीतिक हनुमान के रूप में नहीं जा सकते हैं। राजनीतिक अगर मूवमेंट के अनुकूल नहीं जा सकते हैं, चूंकि कल सवाल खड़ा होने लगेगा। तो मेरे चलते किसी पे सवाल खड़ा हो क्या मतलब बनता है? पारिवारिक संबंध तो आना जाना लगा रहेगा। जाते हैं लोग, कांग्रेस वाले भाजपा में जाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में जाते हैं। हमारे माननीय सांसद हैं विजय लक्ष्मी जी या रमेश सिंह कुशवाहा जी, लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। राजनीतिक चीज़ों पे नहीं, राजनीतिक स्टैंड एक अलग है। तो राजनीतिक स्टैंड हम लोग का भी एक कार्य करता ही है, लेकिन राजनीतिक स्टैंड एक अलग है। और हनुमान की बात करते हैं, हम जैसे हजारों लोग इस परिवार के साथ जुड़े हुए थे और मजबूती के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। मामला वहाँ से नहीं था, मामला जहाँ से था वो चीज़ें बदला और उन चीज़ों के रूप में आज देख रहे हैं भीष्म कुशवाहा जी हम लोग के बीच में। अच्छा, अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान से किसी राजनेता की, सांसद शहाबुद्दीन का नाम अक्सर चर्चाओं में रहता है। अगर आपको एक किसी राजनेता को चुनना हो, कहा जाए कि वो आपके तब भी गॉडफादर थे, आज भी हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे, तो उस वक्त में किसका नाम आप लेना चाहेंगे? नहीं, अब उन चीज़ों पे जाइएगा ना। जैसे ये बड़ा कठिन सवाल है कि आप एक गॉडफादर के रूप में किसको चुनिएगा। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब वो इस दुनिया में है नहीं बता रहे। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि संभावनाओं का बहुत बड़ा एक दौर है। राजनीति में कब क्या कैसे किसके साथ फिर किसको मानिएगा, जो जहां जैसे। खुल के बात कर लेते हैं। सांसद शहाबुद्दीन तब भी मन में बसते थे, अब भी मन में बसते हैं और आगे भी बसेंगे, ऐसा है कि नहीं? शहाबुद्दीन साहब का एक चीज जो है ना,
मन में बसने का जगह है। जुबान के बहुत धनी थे, जुबान के बहुत पक्के थे, और उनकी एक जुबान के हम लोग जुड़े हुए थे ना, हम उनके एक जुबान से जुड़े हुए थे। एक जुबान पे उन्होंने कहा अजय जी काम करना जुड़े थे, बस एक जुबान पे, केवल जुबान से, बाकी कोई बहुत नहीं। 16 साल गंवाए हैं उनके एक जुबान से, 2011 से लेकर 2026 जुबान पे गंवाए हैं। कोई लोभ कहीं लालच नहीं, अपना लगा के अपना जिंदाबाद करके गंवाए हैं। करवा लीजिएगा, कोई पूछ लेगा, लिखते वक्त हम लोग बड़ा कमेंट वगैरह में लिखता है, सामने बैठा के पूछवा लीजिए, कोई लोभ लालच नहीं, जुबान के पक्के थे। उनसे कहीं कोई ठेस पहुंचा? नहीं नहीं, कभी नहीं, उस परिवार से कभी नहीं। हेना साहब से, हेना साहब तो अभिभावक के रूप में बड़ा सम्मान देती हैं, ऐसा नहीं है सम्मान, अरे हम कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए, उनके साथ हम कार्यकर्ता के रूप में, शहाबुद्दीन साहब के कार्यकर्ता के रूप में तो बहुत सम्मान मिलता था। बड़ी सभा में कहते थे अजय, बड़ी सम्मान के साथ देते थे, सम्मान जुड़े हुए थे। हेना साहब भी भरी सभा में सम्मान देकर के चेयर बिठाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। पार्टी के विचारधाराओं पे सवाल हम खड़ा करते थे, लोग हमको बागी कहने लगा हेना साहब के लिए सवाल किए तो लोग बागी कहने लगा, गाली देने लगा। कौन सा गलत कहे थे? हेना साहब का सम्मान बढ़ा, सिवान के लोगों ने 3 लाख का ताकत दिया था, उसी सम्मान से, उसी से तो कद बढ़ा। अच्छा, अभी भी आप चाहते हैं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजे आरजेडी? अब ये अलग की बात है, पार्टी के लोग हैं। हाँ, ये जरूर अभी लोग डिमांड चल रहा था ना, हेना साहब को टिकट मिलेगा, टिकट मिला, क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड की खासियत है सबका समायोजन, सबका साथ सबका विकास गलत नहीं कह रहे हैं। आप देखे भी, अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी देख लीजिए, क्या सब लोग जुड़ा हुआ, यही होना चाहिए, यही ऐसा ही होना चाहिए। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ अजय भास्कर चौहान थे, जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लगातार सवालों से बहुत रूबरू होकर के, या फिर यूं कहें तो सवालों को समझ करके उसका जवाब देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।